हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो चलिए देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 2 का ए पेज नंबर A51 यानी कि 51 से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप देख पा रहे होंगे 10 का 1 नंबर क्वेश्चन है। दो चरों में समीकरण 3x - 2y = 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि। तो देखिए अभी भुज भुज क्या होता है? भुज होता है x का वैल्यू को भुज कहते हैं और y के वैल्यू को कोटि कहते हैं। ठीक है, सारणी में दिए गए हैं रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा करें। ये जो x का वैल्यू दिया गया समझिए भुज है, कोटि को भरना है। और ये जो होता है ऊपर नीचे एक निर्देशांक होता है, ये एक निर्देशांक, ये एक निर्देशांक, ये एक निर्देशांक। ठीक है, इस निर्देशांक में क्या है? x का वैल्यू दिया गया है, y का वैल्यू आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा समीकरण जो दिया गया आप देख पा रहे होंगे, यहां लिखिए समीकरण। समीकरण क्या दिया गया है? 3x - 2y = 9। तो पहला निर्देशांक में x वैल्यू दिया है या y, तो x का वैल्यू दिया गया है, वो भी कितना? 3। लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर इस समीकरण में x जगह 3 रख दीजिए, y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 गुना x का वैल्यू 3 हो गया, -2y बराबर 9, और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9 -2y बराबर 9। तो देखिए अब यहाँ पे -2y बराबर क्या होगा? 9 को ट्रांसफर कीजिए, 9 - 9 और -2y बराबर 0 हो गया, इसलिए y बराबर 0/-2। तो -2 से 0 भाग दे तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 तो धनात्मक ऋणात्मक कुछ होता नहीं है, आपका ये 0 होने वाला है, यानी कि आप यहाँ पे 0 भर दीजिए। क्या आप चीजों को समझ गए? तो चलिए देखिए, इसी तरह से जो है ना, इसी तरह से दूसरा चीज को बनाएंगे। दूसरा निर्देशांक में देख रहे हैं x का ही वैल्यू दिया गया है लेकिन -1 दिया गया है। फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर। तो इन्हीं समीकरण में रखें आप, समीकरण कितना? 3x है ना, यानी कि 3 गुना -1 -2y बराबर 9, और 3 गुना -1 तो -3 होगा, और -2y बराबर 9। तो अब देखिए इस -2y को ट्रांसफर हम उधर करें तो जाके प्लस हो जाएगा, 2y हो गया। अब जब 2y उधर गया तो 9 तो इधर आएगा, 9 इधर आएगा तो ऑलरेडी 3 इधर है माइनस में, -3, 9 भी इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। 2y बराबर 9 3 कितना हो जाएगा? 9 3 12 -12, 2 से काटा दीजिए, 12 को 6, इसलिए बताइए y बराबर माइनस है और 6 है, -6 हो गया। y का वैल्यू क्या हो गया? -6 हो गया। क्या बातों को समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसके बाद तीसरा निर्देशांक आपका क्या कहता है? तीसरा निर्देशांक में y का वैल्यू दिया गया है और x जगह खाली है, तो x यानी कि हमें निकालना है। तो इस जगह पे क्या लिखेंगे हम? y बराबर 3 रखने पर 3। इस बार इस समीकरण में y का मान रखिए, तो x का मान तो रखेंगे, उसको निकालना है, तो ये हो गया 3x - 2y, 2 गुना y का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 रखिए बराबर 9। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 3x - 3 दूनी 6 बराबर 9। इसके बाद देखिए आपको देख पा रहे होंगे 3x बराबर 9, और -6 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3x बराबर 9 6 15, 3 से कटा दीजिए, 3 5 15 बोलिए, इसलिए x बराबर क्या निकल गया? 5 निकल गया। x बराबर क्या निकला? 5। y का मान 3 रखे तो x का मान 5 निकल गया। ये भी क्लियर हो गया। इसको एक लास्ट चीज देखिए आपका क्या है, इनको भी हम बना देते हैं। ये देखिए y बराबर 0 है ना, x का वैल्यू निकालना है, यहां लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, और बार बार आपको इसी समीकरण को देखना है। क्या है? 3x है तो लिखेंगे 3x -2y है तो 2 गुना 0 लिखेंगे बराबर
और अब यहाँ देखिए 3x माइनस 2 गुना 0 0 बराबर 9, यानी कि क्या होने वाला है ये 3x बराबर 9। 300 कटा सकते हैं, 3 तिया 9, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया 3। आप इसको यहाँ पे भर दीजिए। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप निश्चित रूप से समझ रहे होंगे। इसी तरह से फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलहाल आप इसको जो है ना, यदि उतारना चाहते हैं वीडियो को रोक करके आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए और इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? तो चलिए देखिए, आप सवाल को देख पा रहे होंगे। सवाल क्या कहता है यहाँ पे आपका, एक दूसरा नंबर 10 का एक घातीय समीकरण 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा करें। फिर से वही क्वेश्चन है। पेज नंबर आपका चेंज हो चुका है, ये 52 पेज नंबर में आ गए हम लोग। तो देखिए फिर से आपका समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण आप लिख लीजिए। समीकरण देखिए ये है, क्या है यहाँ पे 2x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0, यही है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्या करते हैं। आप जो है और अच्छी तरह से शॉर्टकट बनाने के लिए इसको पहले आप यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये समीकरण दिया गया है, तो बोलिए 5y बराबर क्या होगा, तो ये -7 हो जाएगी +7 हो जाएगा, ये 2x प्लस में -2x हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर आप निकाल लीजिए 7 माइनस 2x बटा 5 हो जाएगा। 7 माइनस 2x बटा 5 हो गया। तो अब इसी y बराबर जो मान निकला इसी में बारी बारी से मान रख दिया। अच्छा y भी रखना है ना, तो छोड़िए हटाइए इसको निकालते हैं। क्योंकि कभी y का मान भी दिया गया है, बारी बारी से सोल्व कीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, x बराबर 0 दिया गया है। यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर जहां x है 0 रखिए, 2 गुना 0 प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। अब बोले 2 गुना 0 0 प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया 5y माइनस 7 बराबर 0 और 5y 7 को ट्रांसफर कीजिए बराबर 7 हो जाएगा। इसलिए बताइए y बराबर क्या हो जाएगा 7/5 होगा। 7/5 होगा। या तो आप इसको दशमलव में भाग कर लीजिए या तो ऐसे भर दीजिए। दशमलव में दिलाएंगे क्या होगा, 5 1 का 5, 2 बचा तो 20 हो गया। दशमलव देंगे तो 5 + 20 1.4 हो जाएगा। 1.4 होगा या तो 7/5 होगा, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखिए। तो चलिए देखिए, इसके बाद जो है दूसरा चीज जो है यहाँ पे इस बार y का मान ही दिया गया है, x का वैल्यू निकालना है। यहाँ लिखिए क्या, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर समीकरण में y की जगह आप 0 रखिए। देख रहे हैं समीकरण को, क्या है 2x प्लस 5y 5 गुना 0 माइनस 7 बराबर 0। इसके बाद देखिए ये 2x प्लस 0 माइनस 7 बराबर 0 और ये हो गया 2x, 0 में से 7 घटेगा तो -7 होगा बराबर 0 और ये देखिए 2x उधर ट्रांसफर होगा बराबर क्या हो जाएगा प्लस में 7, इसलिए x बराबर क्या होगा 7/2। या दशमलव में लाना चाहते हैं 2 3 6 दशमलव बैठाए 10 बन गया, 2 पंचे 10। आप तो दशमलव में लाने के लिए जानते ही होंगे, यदि किसी को पता नहीं देखिए हम बता देते कैसे लाते हैं। 7 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6 हो गया, 7 में से 6 जाएगा तो 1 होगा। जैसे ही हम दशमलव बैठाएंगे 0 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो क्या हो गया 3.5 हो गया। आप अब इस चीज को अच्छी तरह समझ गए होंगे, यानी कि x का वैल्यू 3.5 हो गया। क्या कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं इसके बाद का जो सवाल है सारणी में तीसरा निर्देशांक में देखिए x का वैल्यू दिया गया है और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसको अब रखने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर समीकरण में रखिए 2 गुना 1 हो गया प्लस में 5y माइनस 7 बराबर 0। अब बताइए यहाँ पे 2 गुना 1 2 प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0 और
ये तो हो गया 5y, और 2 में से 7 घटा तो क्या होगा -5 बराबर 0। और अब बताइए यहाँ पे 5y पर -5 अगर ट्रांसफर होगा तो +5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल एक बार में, इसलिए y बराबर 1 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 1। x का वैल्यू 1 रखे तो y का वैल्यू भी 1 आया। आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसके बाद चलिए एक लास्ट इसमें जो है ये क्या निर्देश, इस निर्देशांक में देख रहे होंगे y का वैल्यू दिया गया है और x का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप तो अच्छी तरह से इसको खेल सकते हैं इसके साथ में। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर -1 रखने पर तो चलिए देखिए रखिए समीकरण में y का वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y 5 गुना -1 और फिर -7 बराबर 0। तो चलिए देखिए इसके बाद क्या है यहाँ पे हम लोग का, और 2x प्लस गुना -5 और -7 बराबर 0, और ये हो गया 2x। अब बताइए यहाँ पे इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, क्या दोनों आपस में जुट जाएगा, तो 7 5 कितना हो गया 12, -12 बराबर 0। इसके बाद देखिए अब क्या ये 2x बराबर -12 ट्रांसफर होगा तो बराबर +12 हो जाएगा, 2 6 की 12। तो बताइए इसलिए x बराबर क्या होगा 6 होगा, x बराबर आप यहाँ पे 6। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो थोड़ी देर और रुकिए, आपके पास वैसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपको पता होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब 2 समीकरण हो उसको हल करने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी हल होता है कितने विधि से, 5 विधि से। शायद आप में से कोई विद्यार्थी जानते होंगे और कोई नहीं भी जानते होंगे। आज हम आप लोग को वो 5 विधि सिखाने वाले हैं, बारी बारी से कोई विधि आज सिखा देंगे, कुछ विधि जो बचेगा अगले दिन आपको बताया जाएगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहें, वो 5 विधि आपको झलक दिखला रहे हैं, वो 5 विधि किस विधि से बनता है और कैसे बनता है। तो चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए अब सवाल को देख पा रहे हैं 11 के 1 नंबर क्या कह रहा है, समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृत संख्या आप लोग जानते हैं, हम पहले क्लास में संख्या के वास्तविक संख्या के पहला क्लास में सारे संख्या लिखा चुके हैं, हम सारे संख्या के बारे में बता चुके हैं। यदि किसी को मालूम नहीं है वास्तविक संख्या का पहला क्लास देखें, सारे संख्या के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ बता दे रहे हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो कि स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ... अनंत तक जाता है, कहां तक जाता है, अनंत तक। तो यही है हम लोग का क्या प्राकृत संख्या है। तो चलिए देखिए प्राकृत संख्या में करता है हल लिखने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समीकरण। समीकरण क्या दिया गया है, x + 2y = 9 दिया गया है। माना कि x बराबर प्राकृत संख्या मान लीजिए, क्या मानना चाहते हैं, 1 मानना चाहते हैं, 2 मानना चाहते हैं, 3 मानना चाहते हैं। यदि कोई स्टूडेंट है और कुछ अलग मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप मानने के लिए, जो मानने की इच्छा हो मान लीजिए। बस ऋणात्मक संख्या सिर्फ नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, आप 1 से इंफिनिटी तक कुछ भी मान सकते हैं। चलिए आइए x बराबर 1 2 3 मान लिए। अब लिखेंगे क्या x बराबर 1 रखने पर तो बताइए आप x बराबर 1 रखिए, 1 हो गया प्लस 2y = 9 माइनस, अब ये 2y = 9, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 2y = 9 में से 1 गया तो 8 हो गया, 2 से कटाइए 2 चौके 8, इसलिए y = 4 हो गया आपका, y = 4। एक हल तो निकल गया। अब दूसरा देखिए x 2 माने हैं, यहां लिखिए फिर से x = 2 रखने पर तो बताइए यहाँ पे x बराबर जब 2 रखेंगे, x जगह लिख दीजिए, यहाँ समीकरण देख पा रहे हैं, समीकरण में रखना है 2 + 2y है तो 2y लिखिए बराबर 9 लिखिए। इसके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, ये 2y = 9 में से 2 घटा दीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो और 2y = 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। अब चलिए इधर आते हैं,
तो इसलिए y बराबर जब निकालेंगे 7/2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में तो ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में होगा। अब इसको भाग दीजिएगा, 2 तिया 6, 2 पन्ने 10, 3.5 होगा। इसके बाद देखिए अब क्या कीजिएगा, तीसरा मान रखिए, क्या चीज, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो चलिए इसी समीकरण में रखना है, या x जगह 3 रख दीजिए, प्लस 2y बराबर 9 हो गया, और ये 2y बराबर 9, ये 3 ट्रांसफर होगा, -3 हो जाएगा, और क्या हो गया, ये 2y बराबर 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, 2 से कटा दीजिए, 2 तिया 6, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे 3 निर्देशांक हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए, कहता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें, समुच्चय में हल लिखें, तो यहाँ पे लिखे हल समुच्चय, हल समुच्चय, हल समुच्चय बराबर क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप हल लिखिए, x निर्देशांक आप लोग ऐसे मान लिखते हैं, पहले x का मान 1, तो x के मान 1 पर y का मान कितना आया, 4, ये पहला हल हुआ। दूसरा हल देखिए, x का मान माने हैं 2 और y का मान कितना आया है, 3.5, तो ये हो गया आपका 3.5। इसके बाद देखिए आपका क्या है, x बराबर क्या माने हैं, x बराबर माने हैं 3, x बराबर 3, तो y बराबर क्या आया है हम लोग का, y बराबर भी 3 आया है, एक ये हो गया। हल समुच्चय, समुच्चय का मतलब क्या होता है, मंझली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, मंझली ब्रैकेट से आपको बंद भी करना है, मंझली ब्रैकेट से स्टार्ट किए और मंझली ब्रैकेट से आपको बंद भी करना है। बात समझ गए आप? तो चलिए इन चीजों को आप समझे होंगे अच्छी तरह से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िए। तो देखिए एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है आपका, ये 3.5 आ गया है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप एक काम कीजिए, x का मान जो है ना 1 और 3 मानिए, 2 मत मानिए, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो पा रहा है, प्राकृतिक संख्या लाना है हमें। चलिए इन चीजों को आप नहीं लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका 1 पे प्राकृतिक संख्या आ रहा है, 3 पर आ रहा है, एक ऐसा क्या चीज माने जो कि प्राकृतिक संख्या आ जाए मेरा x बराबर, यदि हम मानते हैं कितना, आपका मानते हैं 2 3 4 मानते हैं, 4 मानेंगे तो 5 हो जाएगा, जब 5 मानेंगे तो 4 हो जाएगा, हाँ 5 मानने से आ जाएगा, 1 3 और अब 5 लिखिए, कितना लिखिए 5। तो देखिए फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो आप ये देखिए 5 यदि रखेंगे हम, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर जब 5 रखेंगे, तो चलिए रखिए यहाँ पे, तो x वैल्यू 5 हो गया, प्लस में ये 2y हो गया बराबर 9 हो गया, और ये 2y बराबर 9 माइनस 5, और ये 2y बराबर 9 में से 5 गया तो 4, 2 से कटा दीजिए, कितना हो गया 2, इसलिए y बराबर कितना हो गया 2। तो देखिए यहाँ पे ये 5 भी प्राकृतिक संख्या, 2 भी प्राकृतिक संख्या, तो अब चीजें हो गया साफ। अब लिखेंगे यहाँ पे हल समुच्चय, हल समुच्चय बराबर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 1 माने थे x का मान, तो y का मान आया 4, पहला हल। दूसरा हल जब माने थे 3, तो आया कितना, y का वैल्यू भी 3 ही आया। इसके बाद देखिए x का वैल्यू माने थे 5, तो y का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब समुच्चय का मतलब हो गया मंझली ब्रैकेट से स्टार्ट, मंझली ब्रैकेट से बंद, तो ये हो गया हमारा हल समुच्चय। ध्यान रखिएगा क्या, x का मान या y का मान, x का मान वैसा चीज रखें जो कि एक y का मान भी एक प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, और फिर माइनस में भी नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों को आप ख्याल रखिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, सवाल क्या कहता है, समीकरण 3x + y बराबर 11 के लिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल लिखें। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में हल लिखें। इससे पहले वाला क्वेश्चन से भी आसान इसमें थोड़ा सा कर देते हैं। अब फैसला कैसे लीजिएगा कि x का वैल्यू हम क्या रखें। तो देखिए समीकरण सबसे पहले आपका क्या है, समीकरण यहाँ पे 3x + y बराबर 11 है। तो और चलिए आगे जब चलेंगे
तो आपका यहाँ पे y बराबर आप पहले निकाल लीजिए, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3x। अब यहाँ पे आप फैसला ले सकते हैं कि x का वैल्यू क्या रखा जाए, जो कि y का वैल्यू भी एक प्राकृत संख्या है। सपोज दैट जैसे 1 रखेंगे, माना कि यहाँ पर लिख लीजिए, माना कि x बराबर 1, 3 गुना 1 3 होगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप इसको रख लीजिए। अब 2 रखेंगे, यहाँ तो कोई बटा उटा हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। 2 भी रखे, 3 में 6, 2 भी आ जाएगा, 3 भी रखिएगा तो वो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक होता है कहाँ, बटा वाले में फैसला लिया जाता है। आप उसमें भी इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 1 2 3 लिख लिए, यहाँ लिखेंगे क्या, x बराबर 1 रखने पर, तो इसलिए y बराबर, तो y बराबर देखिए क्या है, यहाँ पे 11 माइनस 3x है, तो 3 गुना x का वैल्यू 11 माइनस 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया 8 हो गया y का वैल्यू। अगला निर्देशांक के लिए देखते हैं। अब x का वैल्यू 2 रखना है, लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो बताइए इसलिए ये y बराबर क्या होने वाला है, 11 माइनस 3 गुना 2, तो 11 माइनस 6 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो चलिए तीसरा निर्देशांक निकालिए। तीसरा निर्देशांक क्या है, x बराबर क्या रखें यहाँ पे 3 ना, यहाँ लिखिए 3 रखने पर, तो बताइए इसलिए y बराबर क्या होने वाला है, y बराबर हो रहा है यहाँ पे 11 माइनस 3x, तो ये हो गया 11 माइनस 3 गुना x का वैल्यू क्या है आपका 3, तो आप यहाँ पे 3 रखिए, 11 माइनस 3 या 9 हो गया यहाँ पे 2, कंप्लीट हो गया। तो ये चीज आप समझे होंगे। अब क्या लिखेंगे, हल समुच्च लिखिए, हल समुच्च बराबर, पहले आप हल लिख लीजिए। हल क्या हुआ, x बराबर रखे 1 तो y बराबर क्या आया 8, इसके बाद x रखे 2 तो y कितना आया है 5, x रखे 3 y कितना आया है 2। इन चीजों को आप समझें। अब समुच्च में लिखना है तो मंझली ब्रैकेट से स्टार्ट, मंझली ब्रैकेट से बंद, यही हो गया, ये हो गया समुच्च के अंदर हो गया हल, तो हो गया क्या हल समुच्च में। क्या आप इन चीजों को समझ लिया अच्छी तरह से। तो अब आते हैं हम उन चीजों के पास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक सवाल को आपको बनाने के लिए हम 5 विधि से बताएंगे, 1 2 विधि नहीं, 5 विधि से, जो कि आप ही की सिलेबस में वो चीज है, पर हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, तो उम्मीद करते होंगे आपको हम जब बताएंगे अच्छी तरह समझ में आएगा, और प्रयास रखेंगे, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको समझ में आए। तो चलिए आते हैं वो चीज दिखाते हैं आपको कौन कौन विधि से बनता है। तो चलिए आप देख पा रहे होंगे कि सरल युगपत समीकरणों को हल करने की 5 विधियां हैं। नंबर फर्स्ट तुलनात्मक विधि, दूसरा नंबर है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है लुप्तीकरण विधि, चौथा है वज्र गुणन विधि, और पांचवा है अनुपात निर्णय विधि। अक्सर विद्यार्थी जो है इस चीज को सीख लेता है, बाकी इन चीजों को छोड़ देता है, जिसमें कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं। अब जो है सेटर भी होशियारी कर रहा है, कभी पूछ देता है प्रतिस्थापन विधि, कभी वज्रगुणन विधि, और कभी तुलनात्मक विधि। यदि पूछेगा प्रतिस्थापन आप बनाइएगा, लुप्तीकरण तो आपको 1 नंबर भी मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इन चीजों को कल से जो है बारी बारी से आपको विधि बताएंगे, जिसका कि समान सूत्र होगा, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसे सभी के लिए समान सूत्र अलग अलग देंगे, लेकिन ऐसा ही सवाल रहेगा, 2 समीकरण रहेगा, इन समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। ये 5 विधि से हल करना है, आपको बारी बारी से हम अगले दिन बताएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सबसे पहले आप अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।